आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्णादिहरणम एतद्धि रामायणम। ये एक श्लोक की रामायण है। पूरे भारतवर्ष की मनुष्यता के आदर्श, पूरा देश और पूरी मानव जाति जिनसे मनुष्यता की प्रेरणा लेती है, ऐसे रघुकुल में जन्मे भगवान श्री राम के आगमन में पूरा देश राममय हुआ पड़ा है। पूरा देश कतारबद्ध होकर, हाथ जोड़कर भगवान श्री राम का स्वागत कर रहा है। और इस पुण्य प्रदायिनी प्रक्रिया में दिल्ली वाले भी पीछे नहीं हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अभी विगत मंगलवार को संकट मोचन बजरंगबली की आराधना हेतु सुंदरकांड का पाठ करवाया गया सभी विधानसभाओं में। और कल जबकि अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, पूरी दिल्ली में 70 विधानसभाओं में अलग अलग किस्म के आयोजन किए जा रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है यह बताते हुए कि दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 44 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे कई स्थानों पे भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस सुखद अवसर पर, इस सौभाग्यशाली अवसर पर लगभग 7 जगहों पर कल यानी 22 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसके अलावा 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे फिर से कल सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। और लगभग 16-17 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां कल सुंदरकांड और आरती के बाद फल प्रसाद और वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। यानी पूरी दिल्ली में 70 की 70 विधानसभाओं में 70 नहीं बल्कि कई स्थानों पर भंडारे का, आरती का, सुंदरकांड का, फल प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से, उनके निर्देश से देश की सबसे अच्छी रामलीला आप सबकी जानकारी में है। कल उसका मंचन हुआ, आज भी है और कल भी होगा। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सबको, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, मंत्रियों को, सबको कहा है कि जहां भी शोभा यात्रा हो रही है, जहां भंडारा हो रहा है, वहां सेवा दीजिए, शोभा यात्रा का हिस्सा बनिए, इस गौरवशाली क्षण का साक्षी बनिए। भगवान राम के आगमन में आप हर उस रास्ते पर नजर आइए जहां उनकी शोभा यात्रा निकल रही है, जहां उनकी यात्रा, जहां उनके स्वागत में झांकी निकल रही है, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इसमें आप जरूर हिस्सा लीजिए। और पूरी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती है उनकी उद्घोषणा के बाद कि जो तीर्थ यात्रा योजना है, अब अतिरिक्त प्रयास से दिल्ली से अयोध्या के लिए रामलला के दर्शन हेतु अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ये बहुत सुखद बात है। मैं
आम आदमी पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का धन्यवाद भी करता हूं और आग्रह भी करता हूं कि आप सब लोगों ने भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आप सब इसका हिस्सा भी बनेंगे। धन्यवाद। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम किसी एक दल के भगवान नहीं, वो भारतवर्ष की मर्यादा के सर्वोच्च प्रतिमान हैं। वो मनुष्यता को विभूषित करने वाले सबसे बड़े आदर्श है भारतीय सभ्यता के, और उनका दर्शन करने के लिए सीएम साहब ने भी कहा और हम सब लोग बिल्कुल कतारबद्ध होकर सब परिवार दर्शन करने जाएंगे। सर, कल के कार्यक्रम में आप लोग बहुत करीब दिखने की कोशिश कर रहे हैं कई दिनों से। आपके ही सहयोगी हैं तमिलनाडु में डीएमके, उन्होंने कल के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के किसी भी प्रसारण पर मंदिरों में रोक लगा दी और इंडिया अलायंस के सहयोगी हैं। आपका रुख अलग है, कांग्रेस का रुख अलग है, उनका रुख अलग है। देखिए, हमारा रुख सिर्फ इतना सा है कि हम वफा करते रहे, वो जफा करते रहे, अपना अपना फर्ज था दोनों अदा करते रहे। दल हैं, दल की मान्यताएं हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले अरविंदर लवली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ी रैली है 3 फरवरी को, सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जी को संबोधित करेंगे। तो एक तरफ गठबंधन की बातचीत चल रही है, कांग्रेस सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की ओर से इंडिया अलायंस से जुड़े हुए विषयों पर आधिकारिक टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। जिन्हें है वो जरूर इस बात पे अपनी बात रखेंगे। थैंक यू।